या इट हैपन। सो एनीवेज, कल हमने क्या किया था? कल हमने पढ़ा था कार्टिलेज और बोन के दरमियान में डिफरेंस, राइट? ठीक है, और यहाँ पे हमने, जी, या वी मैक्स और ग्राफ था एक जो मुझे आपको पढ़ाना है एंजाइम में। माइकलिस, या गॉट इट। ठीक है, सो राइट आफ्टर दिस हम लोग, लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दैट। ठीक है, आफ्टर द क्लास ये टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम वो कर सकते हैं। ठीक है, या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। कल हमने किया था कार्टिलेज और बोन के दरमियान में डिफरेंस। ठीक है, कार्टिलेज के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, हेलिन, फाइब्रो और इलास्टिन कार्टिलेज। ठीक है, सबसे अबंडेंट हमारे पास हेलिन कार्टिलेज होता है, और इनकी लोकेशंस अगर आपको पता हो तो वेल एंड गुड। सो डिफरेंस देखा था बोन और कार्टिलेज के दरमियान में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, जहाँ पे हम ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं एडल्ट स्टेज में? या 206। ठीक है, और यही नंबर ऑफ बोन्स हमारे पास ज़्यादा होती हैं राइट आफ्टर बर्थ, तकरीबन 300 बोन्स होती हैं, क्योंकि वक्त के साथ विद टाइम आपके पास बोन्स क्या करती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पे 4 बोन्स हैं, 4 बोन्स हैं, ठीक है, सो आफ्टर बर्थ ये 4 हैं, लेकिन वक्त के साथ विद टाइम यहाँ पे क्या होगा, ये चारों बोन्स जुड़ के एक बोन फॉर्म कर लेगी, और ऐसा हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम में होता है। ठीक है, हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है, रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है, वो वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम में जो आगे हम पढ़ेंगे इसी क्लास में आज, तो लंबर हमारे पास 5 बोन्स होती हैं। ठीक है, लेकिन वो लंबर क्या होती है, ये 5 बोन्स जॉइन होके आर्टिकुलेट होके फ्यूज़ होके बना लेती है एक बोन। लाइकवाइज हमारे पास जो कॉकेक्स है, जो सबसे लास्ट वाली बोन होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की, जिसे टेल बोन कहा जाता है, उसमें हमारे पास 4 बोन्स फ्यूज़ करके एक बोन बना ली होती हैं, कॉकेक्स। ठीक है, सो ये हम पढ़ेंगे। तो इस वजह से हमारे पास नंबर ऑफ बोन्स क्या होती हैं, कम होती हैं एडल्ट स्टेज में, क्योंकि विद टाइम हमारे पास जो छोटे बच्चे में बोन्स अलग अलग होती हैं, तो वो फिर फ्यूज़ होके एक बोन बना ली उसने, तो इस वजह से नंबर ऑफ बोन्स कम हो जाता है विथ एज। अच्छा, तो हमारे पास बोन्स कितनी है, 206। ठीक है, 206। अब इनको हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। पहला हमारे पास, मतलब हम डिवाइड नहीं करते, इट्स लाइक कि हमने कहा कि अच्छा, ये अगर ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो इसकी जो लिम्स हैं, जो पेरिफ्री है, उसको हमने नाम दे दिया, यहाँ पे जो बोन्स हमें मिलेंगी वो अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाएगी, और जो हमारा कोर है, ठीक है, कोर में आपका हेड आता है, स्कल आता है, और फिर ये जो हमारी बॉडी है, जो असल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे जो बोन्स मिलती हैं, तो ये हमारी कोर है। ठीक है, ये स्केलेटन को हमने नाम दे दिया एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास आती हैं 80 बोन्स। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ क्या कहने का मकसद। देखो, ये जो मेरे पास यहाँ पे आपको पार्ट दिख रहा है, ये एक्सियल स्केलेटन है, यहाँ पे आपको टोटल 80 बोन्स मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, यहाँ से ये आप काउंट करेंगे, नॉट दिस, ये आपके पास आ जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन में। सही है, जो मेरे पास लिम्स हैं, ठीक है, ये लिम्स हैं, ये काउंट होंगी अपेंडिकुलर स्केलेटन में। सही है, अच्छा, तो अब यही क्लासिफिकेशन हम करेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, पर या देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है कि कौन सी बोन्स कहाँ पे होती हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। तो अभी तक हमने स्कल देख लिया। स्कल में 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। कौन कौन सी क्रेनियल बोन्स होती हैं? सब अनपेयर्ड होती हैं, 2 आपके पास पेयर्ड होती हैं, एक पेराइटल है और दूसरी टेम्पोरल है। फॉरहेड पे जो सबसे आगे की तरफ बोन है वो फ्रंटल है, पेराइटल उसके बाद आती है पेराइटल। ठीक है,
और आपको साइड पे मिलेगी टेम्पोरल। अब लेफ़्ट साइड पे एक, राइट साइड पे एक, तो इसलिए 2 टेम्पोरल होती हैं। और पैराइटल भी ऐसा नहीं कि एक बोन है, ये 2 हाफ्स में होती है, तो 2 हमारे पास पैराइटल बोन्स हैं। सबसे बैक ऑफ द हेड आपको मिलती है ऑक्सीपिटल, ठीक है। ऑक्सीपिटल से स्पाइनल कॉर्ड एंटर करती है ब्रेन में। ऑक्सीपिटल में जो ब्रेन का वो पार्ट जिससे स्पाइनल कॉर्ड अटैच करती है वो कौन सा है? ब्रेन के कौन से पार्ट से आपके पास स्पाइनल कॉर्ड अटैच करती है, ज्वाइन करती है? ऑक्सीपिटल तो बोन है ना। ब्रेन के कौन से पार्ट से? तो वो मेड्यूला से, ठीक है। मेड्यूला में जो होल होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड एंटर करती है वो फोरामेन मैग्नम कहलाता है, ठीक है। फिर आपके पास बिहाइंड आइज कौन सी होती है? स्फेनॉइड होती है, सही है। और आँखों के सॉकेट के दरमियान में ये जो कह सकते हो बिटवीन द आइज, नोज़ के पीछे बिटवीन द आइज, तो वो एथमॉइड होती है, ठीक है। तो ये सब अनपेयर्ड है। 8 हमने क्रेनियल बोन्स यहाँ पे पढ़ ली। आगे हमारे पास है फेशियल बोन्स, ठीक है। फेशियल बोन्स 14 होती हैं। फेशियल बोन्स सब क्या होती हैं? पेयर्ड होती हैं, लेकिन 2 फेशियल बोन्स ऐसी हैं जो अनपेयर्ड हैं। वो कौन सी हैं? पहली हमारे पास वोमर। वोमर आपको ये नोज़ है, ठीक है। नोज़, ये जो आपके पास ब्रिज ऑफ नोज़ है, यहाँ पे जो बोन मिलती है छोटी सी, वो वोमर होती है। उसके बाद आपके पास मैंडिबल। मैंडिबल जो लोअर जॉ वाली बोन होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास मैंडिबल है, ये सिंगल होती है, अनपेयर्ड होती है। बाकी सब आप देख सकते हो क्या है, सब अनपेयर्ड हैं, सॉरी पेयर्ड हैं। ओके, फेशियल बोन्स ये रही, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है मैंडिबल। मैंडिबल ये आपको पर्पल कलर में यहाँ पे दिख रही है, मैंडिबल है, ये सिंगल है, एक है। उसके बाद मैक्सिला। मैंडिबल कहते हैं लोअर जॉ को, मैक्सिला कहते हैं अपर जॉ को। तो मैक्सिला हमारे पास 2 हैं, ये एक और ये 2। उसके बाद यहाँ पे जो आपको बोन्स मिल रही हैं 2 छोटी छोटी, यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड्स के पास। लैक्राइमल ग्लैंड्स क्या होता है? टीयर ग्लैंड्स को लैक्राइमल ग्लैंड्स कहा जाता है। तो ये जो बोन्स हैं ये लैक्राइमल हैं, 2 हैं ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेज़ल बोन्स हैं। ये जो आपको ये सिंगल बोन दिख रही है, ये क्या है? ये वोमर है, ठीक है। रेड में आपको बहुत छोटी, वेरी टाइनी सी बिट्सी जो ये बोन्स दिख रही है, पैलेटाइन है, ये भी 2 हैं, रेड कलर में आपको दिख रही है। और नोज़ के एंड में यहाँ पे जो थोड़ी सी डिप्रेशन बनी हुई होती है वो इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का बोन्स हैं, ठीक है, कॉन्का। सो ये 14 बोन्स हो गई, 2 नेज़ल, 2 लैक्राइमल, 2 इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का। तो ये देखो, 2 तो ये नेज़ल हो गई, 4 बोन्स तो ये हो गई। उसके बाद लैक्राइमल ग्लैंड से आप याद रख सकते हो लैक्राइमल बोन्स, तो 2 ये हो गई। उसके बाद पैलेटाइन, ठीक है, एक वोमर है। तो ये सारी बोन्स ऑलमोस्ट सब कहाँ है? कंसनट्रेटेड है नोज़ में। उसके बाद आपके पास 2 मैक्सिला हो गई, एक मैंडिबल हो गई। ये तो आसान है याद करना, आपको पता है, आपने पढ़ा है। लोअर जॉ क्या होती है? मैंडिबल होती है, अपर जॉ मैक्सिला होती है। इसके अलावा जो चीक बोन्स होती हैं उन्हें हम ज़ाइगोमैटिक बोन्स कहते हैं। ज़ाइगोमैटिक बोन्स ये इतना अनकॉमन नाम नहीं है, आई थिंक यू कैन रिमेंबर इट ईजीली, ठीक है। फेशियल बोन्स समझ आ गई? अच्छा, तो 8 क्रेनियल बोन्स हो गई, 14 फेशियल बोन्स हो गई। टोटल हमारे पास क्या नंबर हो गया इन दोनों को मिला के? 22 बोन्स, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास हैं हायोइड बोन एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स ईयर ऑसिकल्स को भी कहते हैं। ऑसिकल कहते हैं किसी भी छोटी बोन को, स्मॉल बोन को, ठीक है। अब एक कान में 1 ईयर हैव 3 बोन्स। टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 6 बोन्स हो गई। एक कान में ए 1 ईयर हैज़ 3 बोन्स, तो टोटल 6 बोन्स हो गई। अब ये 6 बोन्स कौन सी होती हैं? मैलियस, इनकस और स्टेप्स, सही है।
अब इन सब की बहुत ही एक डिस्टिंग्विशबल शेप होती है। आपने पढ़ा होगा स्टेप्स, हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, इसकी शेप कैसी होती है? स्टिरअप लाइक होती है। लाइकवाइज जो मैलियस की शेप है वो हैमर लाइक है। इनकस की शेप कैसी होती है? एनवल लाइक होती है। और स्टेप्स की शेप कैसी होती है? स्टिरअप होती है। तो ये सब इसकी शेप्स हैं। और ये जो आपको ईयर में बोन्स मिलती हैं, ये कौन सी ईयर में मिलती हैं? आउटर, इनर या मिडिल? तो आप बोलेंगे मिडिल ईयर में मिलती हैं सारी बोन्स, ठीक है। और स्टेप्स जो है इनमें सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। ऑसिकल कहते हैं, छोटी बोन्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। हायोइड बोन को अगर आप देखें तो ये हमारे बॉडी में वाहिद बोन है जो किसी और बोन से अटैच्ड नहीं होती। हमारी टंग जो है वो अटैच्ड होती है हायोइड बोन से, बट आगे हायोइड बोन खुद किसी बोन से अटैच नहीं होती। सो इट इज़ द ओनली बोन इन आवर बॉडी जो कि किसी और बोन से जॉइंट नहीं होती। सो स्कल में हमारे पास 8 क्रेनियल बोन्स आ गई, 14 फेशियल बोन्स आ गई, टोटल 22 बोन्स ये हो गई। हायोइड बोन एक होती है। ईयर बोन ऑसिकल्स या ईयर बोन्स कितनी हो गई? 6 हो गई मेरे पास, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया हेड रीजन। आगे चल के अच्छा एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, आई थिंक आई मिस्ड इट, कि हमारा जो स्कल होता है वो डाइकॉन्टिलाइट होता है। इसका मतलब ये है कि हम 180 डिग्रीज रोटेट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना आप पीछे की तरफ देख सकते हो, आप ऐसे बैठे हो स्ट्रेट और आप पीछे अपना नेक रोटेट करके ऐसे घुमा के नहीं देख सकते। मैं तो नहीं देख सकती, ठीक है। सो कोई भी नॉर्मल इंसान होगा तो वो नहीं देख सकेगा, क्योंकि हमारे पास हमारे बोन्स में 180 डिग्रीज़ की ही रोटेशन हो सकती है, ठीक है। 360 नहीं हो सकती। कुछ एनिमल्स में काफ़ी ज़्यादा होती है, 180 से ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 360 भी होती है। वो पूरा ऐसा रोटेट कर सकते हैं अपने गर्दन को, ठीक है। सो डायकॉन्टिलाइट कहते हैं कि भाई 180 रोटेट कर सकती है। ओके एंड ये लिखा हुआ है ऑक्सीपिटल के बारे में, एक पॉइंट लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीपिटल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इस बोन से एंटर होती है आपके ब्रेन में, ठीक है। और ब्रेन का कौन सा पार्ट है? ब्रेन का पार्ट मेड्यूला है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये जो लिखा हुआ है मैम एटलस क्या होता है, तो देखो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, आगे हम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो वहाँ पे सबसे पहली जो मेरे पास वर्टिब्रल कॉलम होती है ना उसका नाम होता है एटलस। हर वर्टिब्रल कॉलम का नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक दो का नाम आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहली जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसे एटलस कहते हैं। और एटलस जो है वो जॉइंट होती है किससे? ज़ाहिर है जो मेरे पास स्कल की सबसे, जो क्रेनियम की सबसे एंड वाली बोन है पीछे की तरफ, वो ऑक्सीपिटल है। तो एटलस जॉइंट होगी किससे? एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा तो अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके आई थिंक बिफोर दैट हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा रिब्स के बारे में, ठीक है। ठीक है, सिंपल है। हमारे पास सबसे चेस्ट कैविटी है ना, उस पर उसके फ्रंट पे जो स्ट्रेट बोन होती है वो स्टर्नम होती है। ये कुछ इस तरीके से दिखती है, इसकी शार्प एंडिंग होती है यहाँ पे, और इससे सारी हमारे पास क्या होती हैं? रिब्स अटैच्ड होती हैं। रिब्स कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल कितनी होंगी? 24 होंगी। स्टर्नम एक होती है और रिब्स कितनी होती है? 24 होती है। सारी की सारी जो रिब्स हैं वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई होती, सही है। ये भी आपने याद रखना है। मैं आपको बताती हूँ क्या कहना चाह रही हूँ। देखो ये हमारे पास रिब्स हैं, ठीक है। ये ह्यूमन थॉरेक्स किसे कहते हैं? जो हमारे पास ये जो थॉरेसिक कैविटी है, यहाँ पे क्या कौन कौन से ऑर्गन्स आपको मिलते हैं? यहाँ पे आपको लंग्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको हार्ट मिलता है, ठीक है। सो कितनी रिब्स हैं? एक साइड पे 12 रिब्स हैं। अच्छा जस्ट अ सेकेंड।
या सॉरी, सो आपके पास कितनी रिप्स हैं? एक साइड पे 12 है। अब ये सारी की सारी 12 रिप्स डायरेक्टली अटैच नहीं होती स्टर्नम से। स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं कितनी कितनी आपको दिख रही है यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड हैं स्टर्नम के साथ। ये स्टर्नम है, ठीक है। स्टर्नम की जो एंडिंग होती है वो शार्प इस तरीके से एक प्रेसिस लाइक, इसे हम ज़ाइफॉइड प्रेसिस कहते हैं। कितनी? नहीं, ये देखो, ये यहाँ पे आपके पास कितनी, ये तो 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि जो 8th आप कह रहे हो ना 8, तो ये 8th जो रिब है वो किससे अटैच्ड है? वो 7th रिब से अटैच्ड है, स्टर्नम से डायरेक्टली थोड़ी अटैच्ड है, सही है। सो जो 8th 9th और 10th रिब है वो अटैच्ड है किससे? आपके पास 7th जो 7वीं वाली रिब है उससे अटैच्ड है। और जो लास्ट में हमारे पास रिब्स हैं 11th और 12th, ये दोनों किसी से भी अटैच्ड नहीं होती, इन्हें हम इसलिए फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। सो 1 to 7 हमारे पास स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड है, इन्हें आप कहते हो ट्रू रिब्स, ठीक है। जो 8 9 10 है इसे हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, और ये अटैच्ड होती हैं किससे? या इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं, और डायरेक्टली किससे? 7th रिब से अटैच्ड है। और 11th और 12th जो है वो किसी से भी अटैच नहीं होती, इन्हें आप फ्लोटिंग रिब्स कहते हो। सो ये जो फ्लोटिंग रिब्स हैं, क्या होता है कि ड्यूरिंग एक्सीडेंट हमारे पास अगर इंटरनल ब्लीडिंग की बहुत बार सबसे बड़ी वजह यही होती है कि फ्लोटिंग रिब, समझ लो किसी ऑर्गन में इंडल्ज नहीं, व्हाट डू यू कॉल इट, घुस जाए, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, लेकिन हाँ, फ्लोटिंग रिब्स जो है वो क्योंकि किसी से अटैच नहीं होती, यहाँ पे इनकी एंडिंग जो है फ्री है, तो ये किसी ऑर्गन में जा सकती हैं, ठीक है, अगर प्रेशर या फोर्स थोरेसिक कैविटी पे आए तो, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे रिब्स हो गई। उसके बाद है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं। सबसे पहले सर्वाइकल, 7 होती हैं सर्वाइकल। थोरेसिक कितनी है? 12। लंबर 5। सेक्रम कितनी है? 1। और कॉकेक्स कितनी है? 1। आई थिंक मैंने आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में लंबर का एग्जाम्पल दिया था, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट। लंबर नहीं होगी, करेक्ट कर लीजिएगा, सेक्रम होगी, ठीक है। वो जो 5 बोन्स फ्यूज होके एक वर्टिब्रल बना रही थी वो सेक्रम थी, और दूसरा तो कॉकेक्स सही दिया था मैंने कि वो 4 बोन्स होके एक बना रही है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्या पढ़ा हमने कहा कि भाई 26 बोन्स वर्टिब्रल कॉलम में हैं। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सर्वाइकल 7। अभी वर्टिब्रल कॉलम्स को हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, ओके। तो 7 हमारे पास है सर्वाइकल, 12 हमारे पास है थोरेसिक, 5 हैं लंबर, और एक है सेक्रम और कॉकेक्स। आप याद रखने के सेक्रम जो है वो 5 बोन्स फ्यूज होके एक होती है, और कॉकेक्स जो टेल बोन है वो 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रेज होती हैं, वो एक बोन बना रही होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होता है एक्सियल स्केलेटन। आई थिंक इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था ये। एक और चीज़ के जो रिब्स हैं वो ऐसा नहीं होता कि आगे से स्टर्नम से ज्वाइंट होती हैं, लेकिन पीछे से भी कोई सपोर्ट होगा ना। जो रिब्स है हमारे पास, वो ये मेरे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये आगे की तरफ स्टर्नम है। तो जो मेरे पास रिब्स हैं वो स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं फ्रॉम द फ्रंट साइड आगे से, और पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइंट होती हैं, सही है। तो कौन से वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइंट होती हैं? तो वो थोरेसिक वर्टिब्रेज से ज्वाइंट होती हैं। थोरेसिक हमारे पास 12 हैं, और रिब्स भी हमारे पास कितनी है? 12 हैं। तो एक रिब एक थोरेसिक वर्टिब्रेज से ज्वाइंट होती है,
ठीक है, फ्रॉम वन साइड एक होती है, तो ये 2 पेयर्स हैं। ये बात समझ आई है? देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये आपको थोड़े से कैविटी दिख रही है, मेरे पास स्टर्नम है, ठीक है, पीछे की तरफ हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये जो रिब यहाँ से शुरू हो रही है ना, ये स्टर्नम से ज्वाइंट है फ्रॉम द फ्रंट साइड, पीछे की तरफ ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है। तो वर्टिब्रल कॉलम में कौन सी बोन से ज्वाइंट होती है? थोरेसिक से जुड़ी हुई होती है। थोरेसिक हमारे पास कितनी है? या और हमारे पास रिब्स कितनी है? एक साइड पे रिब्स कितनी है? 12 है, यहाँ पे 12 है। तो एक थोरेसिक वर्टिब्री से 2 रिब्स अटैच हो रही हैं, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स, एक लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेट मी शो यू कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। देखो अभी ये आगे मेरे पास क्या है? स्टर्नम है, पीछे ये आपको ये एक वर्टिब्रल कॉलम इन्होंने ये एक थोरेसिक वर्टिब्री इन्होंने दिखाई दी यहाँ पे, ताकि समझ सही से आए। सो ये यहाँ से ये रिब है, ये एक रिब है, ठीक है। तो ये आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई होगी, पीछे ये आपके पास थोरेसिक वर्टिब्री से ज्वाइंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। तो एक साइड से ये एक रिब है और ये दूसरी। समझ आ गई बात? ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है बाइसेफेलिस, का क्या मतलब है? जो आपके पास रिब्स होती है ना, जब वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं, तो एक रिब जब वर्टिब्री से जुड़ेगी ना, थोरेसिक वर्टिब्री से, तो वो बाइसेफेलिस होती है, 2 साइड से जुड़ती है। बाई यानी कि 2, सेफेलिस यानी कि हेड, ठीक है। तो डॉर्जली जो रिब होती है वो बाइसेफेलिस होती है। लेट मी शो यू। ये देखो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी रिब दिख रही है, यहाँ से ये ज्वाइंट हो जाएगी स्टर्नम के साथ, ठीक है। और जो कोस्टल कार्टिलेज होता है ये हेल्प करता है रिब और स्टर्नम को जोड़ने में। यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो ये आपके पास डोर्सल साइड है, ठीक है। ये वेंट्रल कहते हैं फ्रंट को, डोर्सल पीछे वाले। तो ये डोर्जली जो रिब का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो ये इसके 2 हेड्स हैं, ठीक है। ये आपको 2 इस तरीके से प्रोसेस आपको दिख रहे होंगे, सही है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये कैसी है? बाइसेफेलिस है। ये 2 पॉइंट से ज्वाइंट होती है थोरेसिक वर्टिब्री के साथ। तो ये बात समझ आइए कि रिब्स जो होती हैं वो डोर्जली क्या होती हैं? बाइसेफेलिस होती हैं, सही है। ओके, सो ये हमारे पास था एक्सियल स्केलेटन। इसके बाद आसान सा हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं 126 बोन्स, ठीक है। इसको आप डिवाइड करते हो, अपर लिम्स में 60 बोन्स होती हैं और 60 बोन्स आपके पास लोअर लिम्स में होती हैं, ठीक है। अपर लिम्स यानी कि हाथों की बात हो रही है, लोअर लिम्स यानी कि लेग्स की बात हो रही है। सो जो आपकी लिम्स है ना, वो अटैच्ड किससे है? एक्सियल स्केलेटन से अटैच्ड है। तो वो जॉइंट, वो आपके पास बोन्स जो इस आर्टिकुलेशन में हेल्प कर रही हैं, जो ज्वाइन कर रही हैं आपके लिम्स को आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ, तो ये आपके पास गर्डल कहलाता है। सो जो अपर लिप्स है हमारे पास, अपर लिम्स ज्वाइंट होती हैं पेक्टोरल गर्डल से, सही है। लोअर लिम्स के लिए आप यूज़ करते हो पेल्विक गर्डल, सही है। पेल्विक कैविटी मैंने पढ़ाया था, इफ़ यू रिमेंबर। पेल्विक कैविटी क्या होती है? जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं, ठीक है। ये आपके पास है थोरेसिक कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का जो एंडिंग होती है इसे पेल्विक कैविटी कहते हैं। यहाँ पे क्या मिलता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं। सो पेल्विक वर्ड यहाँ पे जो हमारे पास जॉइंट होंगे ना, so ये लेग्स हैं, तो ये पेल्विक गर्डल है यहाँ पे, सही है। अभी नहीं समझ आया तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे समझते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। सी अच्छा, बिफोर वी मूव टू अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक और चीज़ कि आपके पास जो 7 सर्वाइकल बोन्स होती हैं ना, जो पहली सर्वाइकल बोन है उसे एटलस कहा जाता है, और जो सेकंड सर्वाइकल बोन है उसे एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एटलस और दूसरा क्या है? एक्सिस है। तो ये सर्वाइकल बोन्स के नाम हैं।
सो कौन सी वर्टिब्री आपके पास ज्वाइन करती है ऑक्सीपिटल बोन के साथ? कौन सी वर्टिब्री ज्वाइन करती है ऑक्सीपिटल बोन के साथ? सबसे पहले वाली वर्टिब्री कौन सी होती है? सर्वाइकल होती है। तो सर्वाइकल अभी हमने नाम पढ़ा था, फर्स्ट सर्वाइकल इज कॉल्ड एज। सो आंसर क्या होगा? डेफिनेटली एटलस। इसमें क्या मुश्किल बात है? सही है।